हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के पाठ 7 युगपत समीकरण के अभ्यास 60 डी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 1 हमने सॉल्व कर चुके हैं और वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र। अब यहाँ देखिए, कोई आदमी है और उसका पुत्र है, तो आप इसमें आसानी से जान सकते हैं कि पुत्र जो है छोटा होगा और आदमी बड़ा होगा। कि आयु का 4 गुनी है। ठीक है, तो जब भी आयु वाला प्रश्न आ जाए तो आपको सबसे पहले मानना होता है ना। आप पहले लिख के मान लीजिए, जैसे क्या जो दिया है आदमी और पुत्र ना, तो लिख लेंगे कि माना आदमी की आयु, ये वर्तमान आयु है, ठीक, बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y। ठीक है, आदमी की आयु x और पुत्र की आयु y मान लिए, ये वर्तमान आयु। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की, पहले क्या लिखा है आदमी की आयु, ठीक, तो आप लिख लीजिए आदमी की आयु x। अब क्या बना रहे हैं हम, समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एकदम आसानी से आपका समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है आदमी की आयु, तो लिख लिए x है, इस समय उसके पुत्र की आयु अब बराबर लगाएंगे, ठीक, क्योंकि आदमी की आयु काम खत्म। पुत्र की आयु y की 4 गुनी, 4 गुनी मतलब 4 से गुना। ठीक, ये हो गया आपका इस समय, इस वक्त, यानी x बराबर हो जाएगा 4y यानी 4y। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 1, x बराबर 4y। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है कि अब से 18 वर्ष बाद, यानी 18 साल बाद। तो आपको लिखना पड़ेगा, जब भी 18 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 4 साल पहले बाद, कभी भी आगे पीछे दिया हो, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 18 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, 18 वर्ष बाद की आयु, तो 18 वर्ष बाद की आयु दोनों की क्या हो जाएगी, तो जो आदमी की आयु हो जाएगी, ये देखिए आदमी की आयु, तो आदमी की आयु क्या होगी 18 वर्ष बाद, बाद मतलब वो 18 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगी आदमी की आयु। उसी तरह पुत्र की आयु मान लेंगे, तो पुत्र की आयु ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी y प्लस 18। अब देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। ठीक, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से, उसकी मतलब वो आदमी, तो उसकी आयु और फिर पुत्र का नाम ले लिया, तो पहले उसकी आयु दिया है ना, तो उसकी आयु मतलब आदमी की आयु, लिख लेंगे x प्लस 18। ठीक, अब तुरंत उस बोला है पुत्र की आयु, यानी बराबर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम चेंज कर दिया, बदल दिया, उसकी आयु बराबर पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु भी लिख लेते हैं y प्लस 18। ठीक, x प्लस 18 y प्लस 18। ठीक है, अब देखिए हो गई पुत्र की आयु और ये हो गई आदमी की आयु। क्या लिखा है आगे, पुत्र की आयु से दूनी, दूनी का मतलब दो गुना, दो गुना कर देते हैं, तो बस किसके साथ लिखा है, पुत्र की आयु से दुगुना। तो दुगुना अगर आप फैक्ट समझे तो दुगुना तो ये बड़े हैं, मगर हमें बराबर करना है तो बेटे को दुगुना करना होता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे लिखा होता है वैसे लिख देते हैं ना। देखो, पुत्र की आयु से दूना, तो यानी पुत्र की आयु में 2 से गुणा। ठीक, हो गया, ये भी समीकरण बन गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को, कैसे होगा, तो पहले इसको देख ले, सही कर लेते हैं क्या होगा, x प्लस 18 बराबर, ठीक, 2y प्लस 18 दूना 36। ठीक है, ये जो समीकरण 2 है हमारा, ठीक, समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान देखते हैं ना, x का मान 4y है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर,
समीकरण 2 पहले लिख लें। समीकरण 2 है x प्लस 18, ठीक, बराबर 2y प्लस 36। अब x का मान है 4y, ठीक, x का मान क्या था 4y, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, तो 4y प्लस 18 बराबर 2y प्लस 36, ठीक है। अब देखिए y को इधर ले आएंगे, अंक संख्या को इधर लेके जाएंगे, तो 4y माइनस 2y बराबर 36 माइनस 18। 2y को उधर लेके आए तो प्लस से माइनस हो गया, और 18 को बराबर के उधर ले गए तो ये भी इधर माइनस हो गया, चला गया जाकर, क्या हो जाएगा 4y में 2y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 36 में से 18 गया तो 18। अब देखिए y बराबर 18/2, क्योंकि यहाँ देखिए जो 2 है गुणा कर रहा है y में ना, इधर जाएगा तो भाग देगा, तो y बराबर 18/2 का अर्थ हो गया कि 2 9 जा 89, यानी y जो है वो 9 वर्ष का है, ठीक। अब इसी मान को y का मान 9 जो है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए अगर यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख लें कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x बराबर 4y, ठीक है। तो समीकरण 1 है x बराबर 4y, तो x बराबर 4 और y का मान है 9, यहाँ बीच में गुणा हो रहा है कुछ नहीं है, तो y का मान 9 हो गया, तो x बराबर 36, ठीक। इसका मतलब क्या देखते हैं कि यहाँ जो x है यानी आदमी की जो आयु है, आदमी वो है 36 वर्ष का, ठीक, आदमी 36 वर्ष और पुत्र हो गया 9 वर्ष का वर्तमान में। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ देखिए दिया गया है तीसरे प्रश्न में कि राधे के पिता की आयु, यानी राधे है और उसके पिता हैं, पिता ऐसे बड़े होंगे कि आयु, तो आयु वाला प्रश्न है, राधे और पिता दोनों की आयु मान लेते हैं ना, तो लिखेंगे माना, ठीक, माना राधे की आयु, राधे की आयु, ये वर्तमान आयु है, ठीक है। राधे की आयु वर्तमान नहीं लिखे मगर ये वर्तमान आयु जब लिखेंगे, ठीक है, जब पहले लिखेंगे तो राधे की आयु बराबर x और उसके पिता की आयु यानी कि पिता की आयु बराबर y, ठीक। मान लिए आयु को, अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो राधे के पिता की आयु उसके आयु की, देखिए अब क्या हो गया, तो राधे के पिता की आयु आ गया ना, यानी पिता की आयु पहले, ठीक, तो लिखेंगे पिता की आयु y, फिर बराबर, बराबर इसलिए क्योंकि लिखा है बराबर के बाद पिता की आयु के बाद 7 गुनी किसकी, उसकी आयु, किसकी आयु, राधे, जो सब पहले नाम लिया है राधे के पिता की आयु, उसकी आयु, उसकी का मतलब राधे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो राधे की क्या है x, उसकी आयु की 7 गुनी है, तो x की 7 गुनी, यानी x के बाद क्या, उसकी के बाद आया है 7 गुनी, तो 7 से गुणा, यानी हमारा समीकरण यहाँ बन जाएगा y बराबर 7x, ठीक। ये हो गया समीकरण 1। अब ये देखो समीकरण 2 के लिए क्या दिया गया है, 1 वर्ष पहले, अब देखिए 1 वर्ष पहले आ गया यहाँ पे ना, तो हम 1 वर्ष पहले की आयु दोनों की मानेंगे, ठीक। तो 1 वर्ष पहले लिख देंगे, जो होगा वो 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले राधे की आयु क्या थी, राधे की आयु, 1 वर्ष पहले राधे की आयु क्या होगी, x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि पहले मतलब पीछे, तो x माइनस 1, और पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु ये हो भी 1 वर्ष पहले, यानी y माइनस 1, दोनों एक साल पीछे हो जाएंगे ना, ठीक। इतना लिख लेंगे, पहले इतना मान लेंगे शुरू में वर्तमान आयु, और बाद में जो लिखा है 1 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले उस तरह मान लेंगे। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 वर्ष पहले किसको पहले नाम दिया, पिता की आयु, तो आइए लगाते हैं पिता की आयु को,
पिता की आयु y-1 है ना, y-1, ये हो गया पिता की आयु। ठीक, पिता की आयु के बाद लिखा है कॉमा, कॉमा मतलब बराबर लगा लेंगे अब। ठीक है, पिता की आयु के बाद बराबर और फिर राधे, राधे की आयु। ठीक, बराबर राधे की आयु, तो राधे की आयु क्या है x-1, तो x-1। ठीक, आगे क्या दिया है राधे की आयु से, राधे की आयु से 9 गुनी, तो 9 गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राधे की आयु से 9 गुनी, तो हो गया 9 गुना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे भी हम पहले सही कर लेते हैं समीकरण को, तो हो जाएगा y-1 बराबर 9x-9। ठीक, 9x-9, ये हो गया हमारे 9 को गुणा कर देंगे अंदर ना, 9x-9 समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रखेंगे। ठीक, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में से पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे y-1, और ये हो गया 9x-9। y का मान क्या है 7x है। देखिए पहले समीकरण में क्या था y बराबर 7x, तो y का मान रखेंगे 7x। 7x-1 बराबर 9x-9, पक्षांतर करेंगे सबको, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 7x-9x। ठीक, और ये जाएगा इधर तो हो जाएगा -9 + 1, -9 पहले से है, -1 जाएगा तो हो जाएगा +1। 7 में से 9 गया तो -2x। ठीक, -2x बराबर -8। ठीक, अब देखिए -2 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -8/-2। क्यों अपान में, क्योंकि यहाँ जो है देख सकते हैं -2 ना मल्टीप्लाई कर रहा है x से, जब इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा यानी भाग देगा, तो माइनस माइनस कट गया और 2 4 जा 8, यानी हमारा आ जाएगा आंसर x बराबर 4। ठीक है, 2 4 जा 8 ना, 2 4 जा 8, 4 और में कटेगा तो इसलिए x बराबर आ गया 4। अब x के इस मान को क्या करेंगे, x के मान 4 को समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या आया था, तो हमारा जो x का मान था वो था 4। ठीक, x का मान 4 था ना, ये समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 7x है। ठीक है, समीकरण 1 है, अब y बराबर 7 और x का मान 4 यानी गुणे 4 हो जाएगा y बराबर 7 को चौके 28, यानी जो आदमी यानी पिता थे उसके, राधे के पिता, वो 28 वर्ष। तो क्या लिख देंगे, पिता की वर्तमान आयु बराबर 28 वर्ष, और राधे की वर्तमान आयु, राधे की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, 4 वर्ष। अब आपको कुछ भी पूछे आप बता देंगे। अगर पूछता 1 वर्ष पहले दोनों की आयु, तो 1 वर्ष पहले ये 27 और ये 3। ठीक, और कहता 10 साल बाद दोनों की आयु, तो 10 साल बाद ये हो गए 38 और ये हो गए 14। यानी पहले आप वर्तमान आयु निकाल लीजिए, फिर दो जो पूछेगा वो बता सकते हैं। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।